सुन ली। आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, उन औलादों के लिए एक आईना है जो कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते ही उस हाथ को झटक देते हैं जिसने उन्हें चलना सिखाया था। माँ बाप की नाफरमानी का अंजाम। आरिफ शहर का एक बड़ा अफसर बन चुका था। उसकी कामयाबी के पीछे उसकी माँ की बरसों की मेहनत और दुआएं थीं, जिसने सिलाई कर करके उसे पढ़ाया था। लेकिन कामयाबी के नशे में आरिफ अपनी माँ को भूल गया। उसे अपनी अनपढ़ और बूढ़ी माँ के साथ बैठना अपनी शान के खिलाफ लगने लगा। एक दिन आरिफ के घर उसके बड़े अफसर दोस्त आने वाले थे। उसने अपनी माँ से कड़वे लहजे में कहा, अम्मी, आज मेरे खास दोस्त आ रहे हैं। आप अपनी पुरानी कोठरी से बाहर मत निकलना। मुझे आपकी सादगी देखकर उनके सामने शर्मिंदगी होती है। माँ की आंखों में आंसू आ गए, पर उन्होंने उफ तक न की और चुपचाप अपनी अंधेरी कोठरी में चली गईं। पार्टी के बीच में आरिफ की माँ को अचानक प्यास लगी। वो अंधेरे में पानी ढूंढते हुए बाहर आईं तो उनका पैर कालीन से फिसल गया और वो जोर से गिर पड़ी। सब दोस्त वहां जमा हो गए। आरिफ ने शर्मिंदा होने के बजाय गुस्से में अपनी माँ को डांटा और सबके सामने उन्हें धक्का देकर वापस कमरे में भेज दिया। उसी रात आरिफ को एक भयानक सपना आया कि वो एक रेगिस्तान में प्यासा मर रहा है और पानी का हर घड़ा उसकी माँ के हाथों में है, लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं पा रहा। अगले दिन जब वो अपनी माँ से माफ़ी मांगने गया तो देखा कि माँ हमेशा के लिए आंखें मूंद चुकी थीं। उनके तकिए के नीचे एक कागज़ मिला जिस पर लिखा था, बेटा, मेरी दुआएं हमेशा तेरे साथ हैं, पर अब मेरी मौजूदगी तुझे शर्मिंदा नहीं करेगी। माँ के इंतकाल के कुछ ही दिनों बाद आरिफ पर रिश्वत का झूठा इल्ज़ाम लगा और उसकी सारी शोहरत और दौलत खाक में मिल गई। वो दर दर की ठोकरें खाने लगा। तब उसे इमाम साहब की एक बात याद आई, जिसने दुनिया में माँ बाप को रुलाया, अल्लाह उसे वहाँ से रुलाता है जहाँ से उसने कभी सोचा भी ना हो। माँ बाप की बद्दुआ नहीं, उनकी आह ही इंसान की तकदीर उलट देती है। आरिफ अब उस आलीशान बंगले में अकेला था जहाँ कभी माँ की दुआओं की महक गूंजती थी। नौकरी जाने और बदनामी के बाद जिन दोस्तों के सामने वो माँ को छुपाता था, उन्हीं दोस्तों ने उसे पहचानना भी छोड़ दिया। एक रात आरिफ अपनी माँ की उस अंधेरी कोठरी में गया जिसे वो शर्मिंदगी की जगह समझता था। वहाँ ज़मीन पर बैठकर वो फूट फूट कर रोने लगा। उसे माँ की वो सिलाई मशीन दिखी जिस पर काम कर कर के माँ की उंगलियों में छाले पड़ गए थे। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे माँ की आवाज़ गूंज रही हो, बेटा, खाना खा लिया? आरिफ ने चीख कर कहा, अम्मी, मुझे माफ़ कर दें। मैं अपनी शान के पीछे इतना अंधा हो गया कि मुझे जन्नत नहीं दिखी। वो रोता हुआ मस्जिद के इमाम साहब के पास पहुंचा और पूछा, क्या अल्लाह मुझे कभी माफ़ करेगा? मैंने अपनी माँ का दिल दुखाया है। इमाम साहब ने नरमी से कहा, आरिफ, माँ बाप की मौत के बाद तौबा का रास्ता बहुत कठिन है। अब तुम उनसे माफ़ी नहीं मांग सकते, लेकिन उनकी रूह को सुकून पहुंचा सकते हो। अब अपनी बाकी ज़िंदगी उनकी मग़फ़िरत माफ़ी के लिए दुआ करने और गरीबों की सेवा में लगा दो। आरिफ ने अपनी सारी बची कुची जमा पूंजी निकाली और शहर के किनारे एक माँ की दुआ नाम से आश्रम बनवाया, जहाँ बेसहारा और बुजुर्ग माताओं को रखा जाता था। वो खुद वहाँ झाड़ू लगाता, बुजुर्गों के पैर दबाता और उन्हें खाना खिलाता। वो हर बुजुर्ग महिला में अपनी माँ की सूरत ढूंढने की कोशिश करता। एक दिन एक बूढ़ी औरत ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, अल्लाह तुझे सलामत रखे, तूने हमें औलाद का सुख दिया। आरिफ की आंखों में आंसू आ गए। उसे महसूस हुआ कि शायद आज उसकी माँ की रूह मुस्कुरा रही होगी। उसने अपनी पूरी जिंदगी इस तौबा में गुजार दी, पर उसके दिल में एक चीज़ हमेशा रही कि काश जब माँ जिंदा थी तब उसने उन्हें गले लगाया होता। आश्रम में सेवा करते हुए आरिफ को कई साल बीत गए। वो अब पहले वाला अफसर आरिफ नहीं, बल्कि खादिम बुजुर्ग बन चुका था। उसके चेहरे पर अब घमंड की जगह आजिज़ी सादगी थी। एक रात जब आरिफ तहज्जुद की नमाज के बाद सजदे में गिरकर अपनी माँ के लिए रो रो कर दुआ मांग रहा था, उसे अचानक एक ऐसी खुशबू महसूस हुई जो उसकी माँ के पुराने आंचल से आती थी। उसे अपनी पीठ पर एक ठंडा और ममता भरा हाथ महसूस हुआ। आरिफ डर और उम्मीद के साथ उठा, पर वहाँ कोई नहीं था। लेकिन उसके दिल को एक गवाही मिली कि शायद उसकी तौबा अर्श आसमान तक पहुँच गई है। अगली सुबह आरिफ के पास एक अनजान वकील आया। उसने एक वसीयत और कुछ कागजात दिखाए। पता चला कि जिस रिश्वत के इल्ज़ाम में आरिफ की नौकरी गई थी, असली गुनाहगार ने मरने से पहले अपना जुर्म कबूल कर लिया था और आरिफ को बेगुनाह साबित कर दिया था। सरकार ने न केवल आरिफ की नौकरी बहाल रिस्टोर करने का फैसला किया,
बल्कि उसे पिछले सालों का सारा रुका हुआ वेतन और सम्मान भी वापस देने का ऐलान किया। सबने सोचा कि आरिफ अब फिर से अपनी पुरानी आलीशान जिंदगी में लौट जाएगा, लेकिन आरिफ ने सबको हैरान कर दिया। उसने वो सारा पैसा और अपनी बहाल हुई नौकरी का पद बेसहारा बुजुर्गों के अस्पताल के नाम कर दिया। उसने अपने उसी पुराने घर को, जहां उसने माँ का दिल दुखाया था, एक मुफ्त मदरसा और अनाथालय बना दिया। अब वो आलीशान कमरों में नहीं, बल्कि अपनी माँ की उसी छोटी सी कोठरी में सोता था। आरिफ के चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान थी। उसने अपने पास बैठे इमाम साहब से कहा, आज मुझे नींद बहुत अच्छी आ रही है। मुझे लग रहा है जैसे अम्मी दरवाजे पर खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही हैं और कह रही हैं, आजा बेटा, मैंने तुझे माफ़ कर दिया। आरिफ की रूह सुकून के साथ परवाज़ कर गई। पूरे शहर ने उसके जनाजे में शिरकत की। लोगों ने देखा कि जिस बेटे ने माँ की नाफरमानी की थी, अल्लाह ने उसे तौबा की ऐसी तौफीक दी कि वो हज़ारों माँओं का चहेता बेटा बनकर मरा। अल्लाह बहुत गफूर उर रहीम, माफ़ करने वाला है। अगर आपने कभी अपने माँ बाप का दिल दुखाया है तो उनके जीते जी उनसे माफ़ी मांग लें, और अगर वे जा चुके हैं तो उनकी याद में नेक काम करें। नेक औलाद की दुआ माँ बाप के लिए कब्र में नूर बन जाती है।